द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर आया हूँ आपके पास। आज हम बात करेंगे चुनाव में जो जिस तरह का चुनाव आयोग कर रहा है और उसको मैनेज कर रहा है, और किस तरह से बीजेपी, खासकर बीजेपी, बाकी पार्टियां भी बाकी स्तरों पर कर रही होंगी वायलेट, जिसको आप कहते हैं उल्लंघन, चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का या बाकी तरीकों का। लेकिन मोदी जी और बीजेपी किस तरह से उसका पूरा उल्लंघन कर रही है, उस पर मेरा उस पर अपनी खास नजर होगी। इसलिए नहीं कि बीजेपी और संघ परिवार का मैं विरोधी हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए भी कि वो सत्ताधारी पार्टी है, केंद्र और राज्य दोनों में राज कर रही है। मतलब मध्य प्रदेश में उसकी सरकार है, और ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ज्यादातर बात इसी बात पर जोर रहता है कि सरकारी तंत्र का उपयोग आप ना करें, और सरकारी तंत्र के उपयोग से आप चुनाव न जीतें। और दूसरा जो उस पर फोकस रहता है कि आप जाति धर्म के आधार पर वोट न मांगे, और तीसरा रहता है कि पैसे का इस्तेमाल न करें। तो ये तीनों काउंट है तीनों स्तर पे। छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार नहीं है, तो वहां की जो सरकार है वहां उसके डिटेल्स, मतलब जो अगर आरोप लगाए बीजेपी और वो अगर है तो उसकी जांच होनी चाहिए चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से, कि सरकारी तंत्र का उपयोग अगर भूपेश बघेल कर रहे हो इसके लिए भी करनी चाहिए। लेकिन उसकी नजर है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है चुनाव आयोग को कि मोदी और बीजेपी की सरकार, मतलब बीजेपी पार्टी पैसे और ताकत, संगठन की ताकत के के हिसाब से बहुत मजबूत है। तो उनको उसका डर नहीं लगता, लेकिन उस पर नजर रखते हैं वो। भूपेश बघेल हो या अभी प्रियंका गांधी को एक स्पीच के लिए उन्होंने नोटिस भेज दिया कि उन पर आरोप लगाया बीजेपी ने, और तुरंत भेज दिया। ये तुरंत हो जाता है। कांग्रेस का अगर कोई ऐसा कुछ है कहीं या किसी और नेता का, तो उसमें वो छोड़ते नहीं है। लेकिन बीजेपी का कुछ भी नहीं है। अब देखिए कैसे कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं। मतलब आचार संहिता जिसका गाइडलाइंस है, जो एकदम मतलब कि चुनाव की जो के नियमावली है, या चुनाव की जो सैंक्टिटी जिसको पवित्रता कहते हैं, उसको किस तरह से मोदी जी खुद उल्लंघन करते हैं, वो आप देख लीजिए। एक तो मजहब का आराम से बीजेपी का हर नेता राम मंदिर का नाम ले रहा है। प्रधानमंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, हमने राम मंदिर बनाया। ये क्या है? ये मजहब के नाम पर वोट मांगना है। लेकिन एकदम क्लियर कट इस पर दिया हुआ है, गाइडलाइंस है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि उनकी मतलब ये हो सकती है खत्म, बीजेपी की सदस्यता, मतलब बीजेपी का जो रिकॉग्निशन है चुनाव में, जो रजिस्ट्रेशन है, उसको भी कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है अगर ढंग से उस पर कार्रवाई हो तो। क्योंकि ये एकदम संविधान की जो धाराएं उसके विपरीत है, चुनाव के विपरीत है। कि और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस पर कि चुनाव में मजहब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और सेना का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब जो सरकार है, सेना है, सरकार है, संविधान है, उसकी पवित्रता आप बनाए रखेंगे। ये एक मतलब लिखित कोड है, मतलब ये अलिखित नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, ये नियम है। लेकिन उसका आराम से उपयोग हो रहा है। हर जगह बताया जा रहा है कि किस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया। बीजेपी ने राम मंदिर बनाने का आंदोलन किया। बीजेपी नहीं बना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये काम नहीं करना है उसको। ये संविधान के विपरीत है। आपको सबको बराबर रखना है। आपको मस्जिद और मंदिर बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये संविधान का है। और हमारे यहाँ परंपरा भी है कि मंदिर का निर्माण, आप मंदिर जाइए, पूजा करना आपका अधिकार है, लेकिन पूजा का राजनीतिक इस्तेमाल करना ये गलत है। आप यहाँ तक कि आप चुनाव के समय में टीका लगा करके जाइए, आप पूजा, आपकी जो धार्मिक चिन्ह आप उसका उपयोग करिए, लेकिन आप उसके नाम पर लोगों को नहीं कह सकते कि आप हिंदुओं को नहीं कह सकते कि आप हिंदू हैं इसीलिए वोट करिए। और ये तो खुलेआम ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग तो हिंदुओं के खिलाफ है, तो ये सनातन के खिलाफ है,
ये तो अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया। तो एक तो उस पर कर रहा है, उस पर आरोप लगाते हैं ये कि मुसलमान को जो टारगेट करते हैं वो अलग है कि आतंकवाद से जोड़ना, तुष्टीकरण है, बीजेपी तो उनकी ये क्या कहते हैं मुसलमानों की तरफदारी वाली पार्टी है। ये सब आरोप लगाने भर की बात नहीं है, बात ये है कि आप राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरा को मॉडल कोड कंडक्ट मतलब जो आचार संहिता है उसमें है कि आप सरकारी तंत्र का उपयोग ना करेंगे। लेकिन मोदी जी ने देखिए उसका कितनी चालाकी भरा उनका कारोबार रहता है। उन्होंने पहले चुनाव के मतलब चुनाव के ठीक पहले मतलब घोषणा होने के पहले हर जगह जाकर के उन्होंने बात की, उद्घाटन किए, सौगात जो बांटे, ठीक आचार संहिता, तो वो आचार संहिता में आता नहीं, तो वो तो आपके कुछ कर नहीं सकते, वो कानूनी तौर पर नैतिक तौर पर गलत है। 5 साल आप कुछ नहीं कर रहे हैं लगातार, उसके बाद जैसे ही चुनाव आ गया आपने घोषणा कर दिया आपका ये बना रहे हैं, आपका ये शिलान्यास हो रहा है, आपका वो उद्घाटन हो रहा है, आप उपयोग कर रहे हैं। लेकिन खैर उसको आप कानूनी तौर पर नहीं नाजायज ठहरा सकते। लेकिन कानूनी तौर पर क्या कर रहे हैं वो, कानूनी तौर पर एक अभी उन्होंने घोषणा की जो एग्जिस्टिंग मतलब देखिए उसमें एक तरीका है कि जो कार्यक्रम चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन नया कार्यक्रम कोई पॉलिसी डिसीजन आप नहीं घोषित कर सकते। आप वादा कर सकते कि हम जब सरकार आएगी तब ऐसा करेंगे, ये आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आज के आज आप कोई घोषणा करें कि हमने ये घोषणा कर दी। ये आपका आपको जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है तब तक आपको नहीं, मतलब 3 दिसंबर तक आप नहीं कुछ करते। नतीजे आने के बाद ही आप मतलब चुनाव की प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी, थम जाएगी, तब आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने वो जो अनाज 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं उसकी योजना के बारे में बोल दिया कि हम उसको 5 साल बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं, 5 साल बढ़ाएंगे। ये गलत है। ये एग्जिस्टिंग योजना आपको आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, चलते देने का नहीं, उसका ये करने का। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो सरकार आएगी तब करेगी, लेकिन आपने ये कर दिया। उसके अलावा फिर अभी क्या किया है उन्होंने, एक तरीका पहले भी अपनाया था कि 2 चरण में अगर चुनाव है तो ठीक बगल की कंस्टिट्यूएंसी, जैसे विधानसभा यहाँ है, मान लिया कोई विधानसभा का नाम है एक्स विधानसभा का नाम है, वाई विधानसभा उनके सटा हुआ वो दूसरे चरण में है या उसी जिले का से सटा हुआ है, वहां आप रैली कर रहे हैं। और ये रैली अब तो ऐसा है नहीं कि आपको कोई कल अखबार आएगा तब उसमें छपने वाला है, रिले उसका उसका लाइव होता है रियल टाइम में, मतलब उसी समय में सीधे प्रसारण, और सीधे प्रसारण हो रहा है कहाँ, जहाँ चुनाव हो रहा है। तो ये का वायोलेशन नहीं है। लेकिन चुनाव ने कभी मतलब पश्चिम बंगाल में तो खूब जम के इसका इस्तेमाल किया मोदी जी ने, और अपना प्रचार जारी है। प्रचार जो थमने वाला था कि 2 दिन पहले प्रचार, 48 घंटे पहले प्रचार आपको बंद कर देना है, वो प्रचार अपना जारी है उस दिन भी जिस दिन मतदान होना है। अभी जैसे प्रचार खत्म हो गया, 17 तारीख को इलेक्शन है, वहां पे प्रचार थम जाएगा आज। तो उन्होंने क्या किया, आज थम गया होगा तो कल शाम में ही फाइनल हुआ होगा, 48 घंटे पहले 17 तारीख को वहां मतदान होना है। तो उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने रांची चुना, रांची में ढेर सारे ट्राइबल्स के प्रोग्राम्स मतलब अनाउंस कर दिया, मतलब उसको शुरू कर दिया, किसानों को खाता जाएगा, उससे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है और मध्य प्रदेश उससे प्रभावित है। आप उससे उसको चुनाव को रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया, और वहां रोड शो भी कर रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, वहां से मध्य प्रदेश बहुत नजदीक है वहां से, दोनों जगह के लिए उन्होंने रांची को प्रचार के लिए चुना। ये हरदम करते हैं वो, और ट्राइबल इलाकों के लिए किया है, मतलब ये प्रचार के लिए उनको प्रभावित करने के लिए झारखंड में ढेर सारे उन्होंने बिरसा मुंडा के प्रोग्राम और ये सब रखे। तो इस तरह से आप चुनाव आयोग को वायलेट कर रहे हैं। दूसरा कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कितना पेड न्यूज आ रहा है, कौन से चैनल्स पैसा लेकर के चैनल दिखा रहे हैं,
उसमें है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सबको बराबरी से चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। चाहे मीडिया का जो रवैया होगा सरकारी तंत्र में, सब में उनको बराबरी से लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब पैसा कोई ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता, कोई कम अगर पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन जो बना हुआ है कि इतना से ज़्यादा नहीं खर्च करना है, वही खर्च करना है, ये सब उसको करना है कि मैदान बराबरी का हो। बराबरी मतलब जब आप जाते हैं ये किसी बैटल फील्ड, ये में क्या कहते हैं कुश्ती करने के लिए, तो उसमें रहता है कि दोनों के लिए बराबर एम्पायर एक रहता है जो तय करता है कि दोनों ने कोई नियम का वायलेट नहीं किया। ऐसे नहीं कि मुक्का यहाँ के जबले वहां मार दिया, उसमें नियम है बॉक्सिंग में, कुश्ती में, कि आपको ऐसे ही करना होगा, आप इससे नीचे नहीं मार सकते, वहां से ऊपर नहीं मार सकते, माथे में कैसे कर सकते, शर्ट के पकड़ नहीं ले सकते। ये सब नियम है दुनिया के जो बनाए हैं सभ्यता। जब आगे बढ़ी मानवीय सभ्यता, पहले तो लोग हेड हंटिंग करते थे, मार डालते थे किसी को कहीं भी। ये जो चुनाव वगैरह बना और ये सब तरीका हुआ, ये सब नियमावली है कि आप कितना सभ्य समाज की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो बात करते हैं ना कि हम लोग विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु कैसे हैं, वो किस तरह का विश्व गुरु है देखिए। झूठ बोलने की वो भी उसके लिए प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग ने दे दिया है कि आप तथ्यात्मक नहीं बोलिए, आप झूठ आप कह रही हैं इनके खिलाफ। लेकिन इसके इनका जो रोज का झूठ चलता है उसके खिलाफ कुछ नहीं, कई झूठ मतलब वादे वगैरह का झूठ छोड़ दीजिए, कांग्रेस के जो इतिहास है उस पर आरोप लगाना, नेहरू जी पर आरोप लगाना, उसमें कई तथ्यात्मक रूप से गलत है, लेकिन वो अपना बोलते जाते हैं। तो और व्यक्तिगत आरोप भी नहीं आपको लगाना है। ये सारे, कल उन्होंने मूर्खों का सरदार कहा इसको, राहुल गांधी को। अब बताइए कि प्रधानमंत्री की के मुंह से ये शोभा देता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, अपने प्रतिद्वंदी को मूर्खों का सरदार कहें। जबकि सच्चाई ये है कि कितने झूठ, मतलब लगातार नाली से गैस बनाना से लेकर के मतलब आप करते जाइए, ढेर सारे आपको मिल जाएंगे जहां पर कि आपको पता चलेगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला जो एक फार्मूला उन्होंने दिया था, लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन सा फार्मूला है, कहाँ है। ऐसे कई, मतलब एक उदाहरण नहीं, आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे नेट पर ही, ये उसको करते रहते हैं। लेकिन इसके बारे में उनको कुछ नहीं, उनको उनकी भाषाई तमीज के बारे में तो आपको पता है कि जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और उसके बाद जो है ये क्या मतलब शहजादे और क्या क्या कहते रहे हैं वो तो आपको पता ही है। तो भाषाई स्तर पर भी उसमें है कि व्यक्तिगत रूप से किसी पर आरोप, नाम नहीं लिया उन्होंने, इसीलिए ये कानून के दायरे में नहीं आएगा, लेकिन लेवल ऑफ ये क्या है ये समझने लायक है। तो अब बस आज इतना ही, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि मोदी जी चुनाव जीतने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए घातक है और उनकी छवि के लिए भी घातक है। प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहा है, उन्होंने इतिहास बनाया, इतने बहुत लंबे समय के बाद कोई आज, मतलब मनमोहन सिंह के बाद दूसरी बार ये 10 साल के प्रधानमंत्री हैं। तो इस बहुत ऐसे मौके सबके नहीं मिले हैं। अच्छे अच्छे लीडर्स गुजराल हैं, देवेगौड़ा हैं, नरसिम्हा राव हैं, 5 साल से ज़्यादा, उन 5 साल नरसिम्हा राव को मिला, लेकिन गुजराल और देवेगौड़ा ये लोग मास लीडर्स रहे हैं। मतलब देवेगौड़ा, गुजराल बहुत इंटेलेक्चुअल माने जाते थे, इनको मौका नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी को तो मौका नहीं मिला, इन्हीं के जो राजनीतिक पूर्वज थे, जो एक सिद्धहस्त राजनीतिक माने जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मौका नहीं मिला। लाल बहादुर शास्त्री भी पहले ही मतलब हो गए, ये मतलब उनकी मौत हो गई, इसीलिए तो ऐसे मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं। आपको एग्जाम्पल्स बनाने थे, तो आपने किस तरह की इच्छा बनाया कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने ईडी भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और साथ में हम अपने और झूठ बोलेंगे कि हम जो है करप्शन के खिलाफ हैं, और आपके यहाँ सबसे भ्रष्टतम सरकार है, मतलब वहाँ की मध्य प्रदेश की, व्यापम घोटाला, 40 लोग मारे गए, ये किस तरह से वहाँ घोटाला हुआ और कितने लोगों का मतलब जिंदगी दांव पर लग गया, लेकिन वो जारी है अभी तक, उसके पता नहीं चला है, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके और ऐसे अनेक घोटाले सिर्फ मध्य प्रदेश में, बाकी जगह में, लेकिन एक महादेव ऐप इसके बारे में इमेजिनरी है कि कितना घोटाला कैसे हुआ, और एक किसी आदमी ने बता दिया, भूपेश बघेल,
तो उसको कर रहे हैं, लेकिन नहीं। तो ये जो मानदंड है डेमोक्रेसी को गिराने का, ये लगातार जारी है और चुनाव में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। मोदी जी इसका मतलब कि जरा भी ख्याल नहीं करते कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है लोकतंत्र के बारे में उसका नजरिया कैसा होगा। तो बस आज इतना ही। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें।